अरे 10 बज गए हैं, उठ भी जाओ, कुंभकर्ण की तरह कब तक सोते रहोगे। ये लाइन हमने अपने घर में कई बार सुनी है और कभी कभी बोली भी है, पर क्या हम जानते हैं कुंभकर्ण इतना सोता क्यों था? आइए आज कुंभकर्ण की स्टोरी डिकोड करते हैं। कुंभकर्ण रावण और विभीषण का भाई था। वो एक ऐसा राक्षस था जिसके लिए ये कहा जाता है कि दिल का बहुत साफ, बहुत बड़ा ज्ञानी, पहाड़ों से भी ऊंचा और 1000 हाथियों की ताकत रखने वाला था। अपनी इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए वो एंडलेसली खाता था, उसे जो मिलता था बस वो खा लेता था। बहरहाल एक बार की बात है, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में लग गए। ब्रह्मा जी इवेंचुअली प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और इन तीनों से वरदान के लिए बोला। रावण ने इमॉर्टैलिटी का वरदान मांगा, अमर रहने का वरदान, जिसको ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा ट्वीक किया और ना दिन में पड़ सकता है ना रात में, और सिर्फ नाभि पे लगेगा तो मर सकता है, ये वाला वरदान दिया जो हमें सब रामायण में पता भी है। विभीषण ने वरदान मांगा कि मैं धर्म और सत्य के रास्ते पे चलूं। उन्हें वो मिला जब उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया रावण का वध करने के लिए। फाइनली बारी आई कुंभकर्ण की। अब ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, ही नोज इट ऑल। उनको पता था कुंभकर्ण क्या मांगेगा, इसीलिए उन्होंने उससे पहले ही अपनी वाइफ देवी सरस्वती को अप्रोच किया और उनसे हेल्प मांगी। देवी सरस्वती हम सब जानते हैं कि वो कम्युनिकेशन की, ज्ञान की देवी हैं। हम जो बोलते हैं, हमारी जो स्पीच है, वो सब उन्हीं की बदौलत है। खैर, देवी सरस्वती से हेल्प मांगी गई तो देवी सरस्वती जाके कुंभकर्ण की जबान पे बैठ गई। कुंभकर्ण को मांगना था वरदान के रूप में कि मेरे को स्वर्ग का राजा बनाओ। मैं एक असुर हूं और एक असुर होने के बाद भी मैं देवताओं का राजा बनूं। देवताओं का राजा अभी जैसे इंद्रदेव को बोला जाता है, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिले। तो कुंभकर्ण को बोलना था मुझे इंद्रासन मिले। अब देवी सरस्वती ने उसकी टंग ट्विस्ट कर दी और इंद्रासन बन गया निद्रासन। निद्रासन का मतलब अ बेड ऑफ स्लीप, मतलब मैं हमेशा सोता रहूं। यह वरदान देख के रावण बहुत डिसअपॉइंट हुआ। उसे यह भी पता था कि ब्रह्मा जी का वरदान एक ऐसा वरदान है जो कभी वापस नहीं लिया जा सकता। सो उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत रिक्वेस्ट करी। ही प्लीडेड इन फ्रंट ऑफ ब्रह्मा जी एंड फाइनली ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, मैं थोड़े से उसमें चेंजेस कर देता हूं, बट आई कांट टेक इट बैक कंप्लीटली। तो ब्रह्मा जी ने ये बोला कि 6 महीने तक कुंभकर्ण सिर्फ सोएगा। 1 साल में 6 महीने कुंभकर्ण सोएगा। आप ढोल बजा लो, नगाड़े बजा लो, कुछ भी कर लो, पर कुंभकर्ण को नहीं उठा सकते। पर वो नेक्स्ट 6 महीने जब कुंभकर्ण उठेगा, उस टाइम पे उसकी ताकत की, उसकी स्ट्रेंथ की कोई तुलना नहीं है। इवन कोई देवता भी कुंभकर्ण के आगे नहीं टिक सकता। आगे की स्टोरी तो हम जानते ही हैं, बिकॉज कुंभकर्ण दिल का बहुत अच्छा था। उसने रावण से रिक्वेस्ट भी करी थी कि देवी सीता को वापस कर दो राम जी को, बट क्योंकि भाई का आदेश था, भ्राता प्रेम था, तो इसीलिए वो फाइनली कुंभकर्ण लड़ाई के मैदान में उतरा भी और भगवान श्री राम ने उसका वध भी किया। अब इस पूरी स्टोरी से हमें एक छोटा सा स्पिरिचुअल मॉरल मिलता है, नॉट जस्ट फॉर अस, बच्चों आपके लिए भी है। हमारे में ये कहा जाता है, हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता आपकी जबान पे बैठती है। तो इसीलिए जो बोलो, जो करो, सोच समझ के बोलो, अच्छा ही बोलो। उससे फिर क्या होगा, माता जब भी तथास्तु करेगी आपके लिए अच्छा ही होगा। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी लिसनिंग।